नमस्कार, घर का स्वाद के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुशील भारती और लेकर के एक बार फिर हाज़िर हूँ ये शो जिसका नाम है घर का स्वाद। आज इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जैसा कि हमने अपने जो पहले एपिसोड्स हैं उनके अंदर हमने पहले नवरात्रों के बारे में बात की थी। अब चूँकि मौसम बदल रहा है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, दूसरी तरफ इम्यूनिटी जो है एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इस समय पे, चूँकि बरसात जा रही है और सर्दियों का मौसम जो है शुरू हो रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि ये बदलते हुए मौसम में स्वास्थ्य का की देखभाल करना कितना ज़रूरी है। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना से मिशी खुराना जी एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये जो पूरा का पूरा शो है ये दादी, नानी और माँ की प्रेरणा से प्रेरित है। और आज हम जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में और शारदीय नवरात्रों के बारे में कि उसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मिशी खुराना जी का। मिशी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो जी। मच सर। मिशी जी जैसे कि पुराने समय की अगर हम बात करें तो उसमें हम देखते थे कि बारिश के बाद में हल्की-हल्की, भीनी-भीनी ठंड शुरू हो जाती थी और पिताजी, माताजी जो हैं फिर वो घर की साफ-सफाइयाँ शुरू हो जाती थीं और फिर बहुत सारे घरों के अंदर पुताई और पता नहीं क्या-क्या जो है और पूरा घर का पुराना सामान बाहर निकाला जा रहा है और नया सामान जो है लेके आया जा रहा है और बहुत ख़्याल रखा जा रहा है, चूँकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कहा जाता है कि भई इस समय पे बड़े सारे जर्म्स जो हैं वो आ गए होंगे, यानी चूँकि बारिश होके हटी है। तो ऐसे समय में कहीं न कहीं जो आपका खान-पान है, जो आपका रहन-सहन है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो निश्चित रूप से प्रभावित होता होगा। तो वक़्त तो पीछे चला गया है लेकिन हर बार मौसम और ऋतुएँ जो है और ये जो समय है ये बदलता रहता है। जी, तो एक बार फिर सर्दियों की शुरुआत हो रही है और बारिश जो है अभी धीरे-धीरे करके समाप्ति की ओर है। ऐसे में इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप सबसे पहले क्या सजेस्ट करना चाहेंगी हमारे दर्शकों को कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें? जी सर, जैसे अभी हमने लास्ट सेशन अपना किया था, जी, तो हमने बेस यही दिया था कि अब वेदर चेंज हो रहा है, जी। सावन आने वाला है, हुँ, हुँ। बारिश आने वाली है। हमने अलर्ट दे दिया था अपने हाँ, हाँ, बिल्कुल दिया था। सेशन में हुँ, कि हमें अपने खाने में ऑयल कम कर देना चाहिए, फ्राइड कम कर देना चाहिए, हुँ, थोड़ा-सा काढ़ा की तरफ जाना चाहिए। हुँ, हुँ, और यही चीज़ आती है, अब क्या है, अब हमारा सावन भी आ गया, हुँ, हुँ, अब भादो भी आ गया। हुँ, तो अब बारिशें भी हो रही हैं, मौसम भी चेंज हो गया और हल्की-हल्की ठंडक भी आ गई। हुँ, क्योंकि जब बारिशें स्टार्ट होती हैं, वो सेशन हमने इसीलिए हुँ, स्टार्टिंग एक बेस दिया था हुँ, हुँ, कि आप लोग अलर्ट हो जाओ हुँ, आगे के लिए। हाँ, जिन लोगों ने हमारे उस सेशन को देख के हाँ, अपने लाइफ़स्टाइल चेंज किया, उनका मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी इस माध्यम से, क्योंकि इसी माध्यम से उनको बहुत बेनिफिट हुँ, रहा जी, कि जो हर साल उनको प्रॉब्लम होती थी, हुँ, हुँ, वो उनको इस बार नहीं रही। हुँ, और यही बात है, अब जैसे बारिशें हुँ, का मौसम भी है, वेदर भी चेंज है हुँ, और अब गर्मी से हम ठंड की तरफ जा रहे हैं। जी, तो इस टाइम हमें अपना लाइफ़स्टाइल को और ध्यान देना है, हुँ, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाएगी। ओके। सूर्य देवता हुँ, हुँ, से की रोशनी हमें कम मिलेगी। हुँ, हुँ, बारिश की जो पानी में भीगना, हुँ, हुँ, ठंडक हो जाना, हुँ, हुँ, क्योंकि वेदर गर्मी वाला नहीं है, अब थोड़ा ठंड वाला आ गया। हुँ, हुँ, तो इसमें स्पेशली हमें अपना लाइफ़स्टाइल में मॉर्निंग में हम अगर अपना अजवाइन और जीरे का पानी लेते हैं हुँ, रेगुलर बेस में, ओके। हम अदरक और हल्दी का पानी लेते हैं, हुँ, हुँ, कड़ी पत्ते का पानी पीते हैं, हुँ, हुँ, जिसे जिसे हम नेचुरल ग्रीन टी बोलते हैं। ओके। हुँ, फॉर एग्जाम्पल हम, जैसे मैंने लास्ट अपने सेशन में भी बताया था कि हुँ, हमें हुँ, रोज अपना अलग-अलग हुँ, हुँ, वाटर बना के डेली लेना चाहिए। ओके। और मगर मैं इस बार कहती हूँ कि जो अजवाइन और जीरे का पानी है वो हुँ, आप 4 डेज़ रेगुलर लीजिए। हुँ, कैसे लेना है, कैसे बनाना है, थोड़ा-सा ये बारे में भी सर, बताएँ हमें? इसमें क्या होता है, हमने 4 चम्मच जीरा ले लिया, हुँ, हुँ, कच्चा जीरा, हुँ, हुँ, और 1 चम्मच अजवाइन ले ली। ओके। मतलब इसका ये रेशो है, हुँ, 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 4 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन। हुँ, इसको हमने साफ कर लिया, हुँ, अच्छे से देख लिया और इसको हमने मिक्सी में पीस लिया। हुँ,
डायरेक्टली पीसना है हमें, ओके। पीस के हमारा पाउडर बन जाएगा। हम्म। अब ये आपका एक पाउडर एक डब्बी में रेडी हो जाएगा। हम्म। एक तो अर्ली मॉर्निंग में आप अगर वर्किंग है, हम्म। नहीं है, स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन्स हैं, हम्म। तो सबसे इजी है इसकी टी पीनी। अच्छा। इसमें आपने क्या करना है, 1 टीस्पून, हम्म। बहुत थोड़ी सी, हम्म। 1 गिलास पानी में हम्म। आपने हमारा जो सबसे छोटा वाला चम्मच जो होता है वो लेके उसमें डालना है, 2 उबाले दिलाने हैं, हम्म। 2 मिनट छोड़ दीजिए और उसको छानना नहीं है, जी। उसको हमें ऐसे ही पीना है, हम्म। हल्का गरम, हम्म। जैसे चाय की तरह से चाय पीना है, की, सिप जैसे कर हम चाय करके। पीते हैं सिप सिप करके, हमें ऐसे ही पीना है। हम्म। बट हमें पीना ये मॉर्निंग में ही है। ओके। उसके बाद आपकी हैबिट है चाय पीने की या कुछ की, हम्म। आप आधा 1 घंटे बाद पी सकते हो, हम्म। बट मॉर्निंग अपनी ऐसे ही रखिए हम्म। कि अब ये पाउडर आपका रेडी हो गया, हम्म। 4 चम्मच जीरा और 1 चम्मच अजवाइन का। हम्म। इसका बेनिफिट क्या है, आपका ये पाउडर 1 वीक इजीली चल जाता है। हम्म। आप अगर सिंगल हैं, हम्म। आप 2 पर्सन हैं या फैमिली भी सब जैसे हम्म। 4 पर्सन है या हाँ, 5 तो और पर्सन बना है, सकते हैं इसी तो रेशो आपका में। 2 या 3 डेज चलेगा, 3 डेज बाद आप फिर बना लीजिए। क्योंकि ज्यादा भी पाउडर मत बनाइए, क्योंकि ये फंगस का मौसम है थोड़ा सा, हम्म। और ताजा ताजा बनाएंगे तो उसका फ्लेवर, उसका हम्म। अरोमा, हम्म। उसका टेस्ट, उसका बेनिफिट उतना ही अच्छा मिलता है। ओके। तो ये सबसे इजी है। हम्म। आप इसको वर्किंग है तो आप रात को पीस के रख लो, हम्म। हम्म। आप डेली सुबह चाय भी तो बनाते ही हो ना उठ के, हम्म। तो आप ये बना लो। आप छोटी सी एक अपनी केटल ले लो, हम्म। थोड़ा सा ही अजवाइन जीरे का पानी आपको अच्छा लगता है, जैसे हम्म। अब मेरे को तो बहुत पसंद है, हम्म। तो मैं 10-11 बजे एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ। ओके। इसका बेनिफिट क्या होता है, हम्म। हमने हमारी ब्लोटिंग खत्म हो जाती है। जिन लोगों को ब्लोटिंग की समस्या ब्लोटिंग होती की है, पेट समस्या फूल इस रहा है, टाइम, हाँ, खट्टी डगारें आ जी रही हैं। जी सर, हुँ, जी सर, क्योंकि क्या होता है, वेदर इज नॉट गुड। हुँ, हुँ, जो अग्नि है, हुँ, हमारे जो 5 तत्व है, हुँ, पानी, हुँ, हम जिससे बने हैं, हुँ, 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 अग्नि है हमारे पेट में, हुँ, वाटर भी है हमारे पेट हुँ, में, सेंस भी है हमें, हुँ, तो ये चीजें डिसबैलेंस होती हैं सारे ओके, चक्रा से। ओके। तो ये अगर हम जैसे सुबह खाली पेट ले लेते हैं ना, हुँ, हुँ, तो हम वर्किंग है, हम काम कर रहे हैं, हमने लंच किया, हुँ, जनरली जब हम 10-11 बजे हम एक चाय पी लेते हैं, हुँ, एज अ ऑफिस में काम कर रही हूँ फॉर हुँ, एग्जाम्पल, हुँ, हुँ, उसके बाद मैंने 2:30 या 3 बजे अपना लंच किया, हुँ, तो मुझे भारीपन लगेगा हुँ, अगर मैंने ये पानी नहीं पिया होता, ओके। मैं किसकी हैबिट नहीं डाली होती, हुँ, तो मेरा उसके बाद काम करने का मन नहीं करेगा, थोड़ा मूड स्विंग होगा, थोड़ा चिड़चिड़ापन में आ जाएगा। हुँ, उसके बाद फिर शाम को 5 बजे फिर जल्दी क्रेविंग उठेगी, एक चाय मिल जाए, हुँ, जल्दी जल्दी काम निपटे, वो काम में जो एक पीस चाहिए ना वो नहीं मिलता। शांति नहीं होगी। ये पानी हमारे काम में हमें पीस देता है, हुँ, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, हुँ, ब्लोटिंग नहीं होने देता है, हुँ, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। हुँ, आप कॉलेज जा रहे हो हुँ, तब आप पी के जाओ, हुँ, आप अपना जॉब में जा रहे हो तब ले लो, हुँ, आप सर्विस हो, आप अपना बिजनेस है, आप हुँ, हाउस वाइफ है, हुँ, कोई भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। बट हर चीज का एक रेशियो होता है, हुँ, एक लिमिटेशन होती है। हुँ, ये इसे 4 डेज ही लेना है, हुँ, 4 डेज लिया आपने, 4 डेज बाद आपने ऐसे ही कड़ी पत्ते तोड़े, हुँ, उसमें 2 नीम के पत्ते डाले, हुँ, उसको 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी में बॉईल किया, हुँ, फर्स्ट क्लास आपकी वो ग्रीन टी बन जाती है नेचुरल, हुँ, आप उसको लीजिए, ओके। आपकी इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगी, हुँ, बहुत अच्छी हो जाएगी, हुँ, आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, हुँ, आप अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, बॉडी को लाइट फील करेंगे। हुँ, इस टाइम हमारी बहुत जल्दी बॉडी ना सर हुँ, हैवी हो जाती है, हुँ, नॉर्मल टाइम में, हुँ, गर्मियों में भी अगर हमारी बॉडी इतनी हैवी नहीं होती, हुँ, जबकि पसीने निकलते हैं, हुँ, विंटर्स में भी हमें इतनी ठंड होती है, हमें बॉडी इतनी हैवी नहीं होती। हुँ, आप अगर इस मौसम में देखिए, हमारी बॉडी सबसे जल्दी हैवी होती है, हुँ, कुछ भी खाया, इवन कि पानी भी पी लिया ना, हुँ, तो बॉडी हैवी, इस हुँ, टाइम सबसे ज्यादा बुखार होता है। हुँ। हाँ, चलता है, वायरल चलता है, लोग फँसे रहते हैं इसमें। और कहाँ से, गले से होगा, जी, बिल्कुल। स्टार्टिंग ऑफ थॉट, हुँ, ये चक्रा हमारा डिसबैलेंस रहेगा इस टाइम, हुँ, हुँ, क्योंकि वही बात आती है, हम सीजनल फूड सब्जियां खाते हैं, हुँ, इस टाइम सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती खाने में, हुँ, इस टाइम वो याद आता है वो माँ के हाथ की चूरी,
वो नमक अजवाइन वाली पराठी बनाती थी और बीच में गरम-गरम खांड डालती थी और हल्दी वाला दूध दे देती थी। वो इतना सा एक खा लेते थे तो ऐसे लगता था कि पूरे दिन कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक ये कहा। बहुत याद आती है इस टाइम। तो बिल्कुल। यही अगर हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इस टाइम लें तो आप देखिए, एक देखिए ये एक ऐसा मैजिक है, अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं ना तो आप खुद ही फील करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आजकल 99.9% लोग मेडिसिन भी खा रहे हैं। किसी को थायराइड है तो किसी को बीपी है तो किसी को शुगर है तो कुछ भी है। और जो नहीं भी खा रहे हैं फिट भी हैं, कहीं पे एंजाइटी हो रही है, कहीं पे फूड जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी बिल्कुल, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ बिल्कुल। जाती हैं। अब जैसे शाम की अगर बात की जाए, ये तो खैर सुबह की बात हो गई कि जी पूरा सर। दिन आपका निकल गया। अब शाम को भी क्या होता है कि जैसे बड़े सारे वर्किंग लोग हैं, जी सर। तो वो टाइम से घर कई बार नहीं पहुँच पाते हैं। 8-9 बजे जैसे घर लोग जनरली पहुँचते हैं। तो कोई ऐसा काढ़ा, ऐसी कोई चीज़ कि खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद कुछ ऐसा हो कि रात को अच्छी नींद आए और खाना भी डाइजेस्ट हो जाए और जी। सुबह उनको चूँकि वर्क पे भी जाना है, थोड़ी एनर्जी में रहे? सर सबसे बेस्ट है, हुँ। हम अगर शाम के टाइम, रात के टाइम हुँ, हुँ। हुँ, अपना डिनर के बाद हुँ, हुँ। हम अदरक और हल्दी का काढ़ा पी लेते हैं। अच्छा, ओके। जो हमारी फ्रेश अदरक और फ्रेश हल्दी होती है, हुँ, हुँ, वो आप अपने छोटा-सा टुकड़ा हमेशा अपने हुँ, फ्रिज में रखो ही। हुँ, मैंने तो घर हुँ। पे ही उगा रखी है तो मैं वहीं से तोड़ के इकट्ठी ओके, कर लेती हूँ। ओके। तो आजकल सब्जी वालों पे भी इज़िली मिल जाती है। हुँ, इन केस आपको नहीं मिलती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, अदरक तो हर घर में होता है। हुँ, आपके पास जो आपकी नमकदानी में हल्दी है, हुँ, देखिए ना हम कितने ब्लेस हैं, हुँ, हमारे किचन में सब कुछ है। हम हुँ, बाहर नहीं जा सकते तो हमें किचन से मिल जाता है। हुँ, तो हम अपना वो हल्दी पाउडर ले सकते हैं। थोड़ा-सा अदरक कद्दूकस किया, हुँ, मतलब 8-10 लच्छे बन जाते हैं अदरक के, जैसे हमने कद्दूकस किया। हुँ, और ऐसे ही 5-6 लच्छे हमारे हल्दी के बन जाते हैं, हम बारीक हुँ, वाले कद्दूकस से हुँ, करते हुँ, हैं जब। 2 ग्लास पानी लिया, उसमें वो डाला हमने, हुँ, उसको बॉयल किया, 1 चुटकी दालचीनी डाल दीजिए, हुँ, पीसी हुई दालचीनी। हुँ, और आप अगर आप डेली रात को अगर उसको पीते हैं ना उस काढ़े को, हुँ, वो इतनी आपको इतना बेस्ट वो देगा, आपको रिलैक्स कर देगा पूरी बॉडी में। हुँ, कहीं पे भी थकावट है, हुँ, बॉडी एक हो रहा है, हुँ, एंजाइटी हो रही है, हुँ, नींद नहीं आ रही है, हुँ, माइंड में थॉट्स घूमे जा रहे हैं, हुँ, आप खुद सोचोगे मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। हुँ, मुझे नींद की गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, मुझे कुछ ऐसा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हुँ, और जब आपकी ये हैबिट बन जाएगी ना, फिर आप चाहे किसी पार्टी में जा रहे हैं, हुँ, आप के घर में कोई गेट टुगेदर है, हुँ, आप उसमें भी ना ऐड ऑन कर देंगे। हुँ, मैं आज भी जब कहीं जाती हूँ, मेरी हुँ, छोटी-सी केटल रेडी हो जाती है, हुँ, क्योंकि मैंने वही पीना है। हुँ, हम कितनी सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, हुँ, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डाइजेस्ट करना चाहते हैं, हुँ, और रात के टाइम अगर हम ये वाला अदरक हल्दी का हम जो ये काढ़ा पीते हैं हुँ, रेगुलर बेस में, हुँ, हमें बहुत, बट हम मैं इसलिए बोलती हूँ इसको एक रेशो के साथ, हुँ, क्योंकि हम इंडियंस हल्दी खूब खाते हैं, हुँ, हमारी सब्जियों में भी अदरक होता है। हुँ, अब कोई कहेगा कि जी मैम हम तो सब्जियों में भी खूब अदरक डालते हैं, खूब हुँ। हल्दी डालते हैं और हाँ, आप इस तरह से रात को लोग भी जस्टिफ़ाई भी करते हैं। करते हैं। अब हमें तो बवासीर है, हम हुँ, तो ये नहीं खाएँगे, हुँ, हमें तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हुँ, भाई हर चीज़ बैलेंस में डालो। हुँ, इम्बैलेंस किसी भी चीज़ में करोगे, हुँ, तो वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हुँ, फिर आप अपने ऐसे-ऐसे क्वेश्चन वाले सेंसलेस वाले चाहे क्वेश्चंस पूछो, चाहे कुछ भी करो। हुँ, हम अपने हर सेशन में एक ही बात बोलते हैं, हुँ, रेशो बहुत ज़्यादा मातम करता है। हुँ, हमारा आयुर्वेदिक भी ये बात बोलता है कि हुँ। हर चीज़ को बैलेंस लेके चलो। बिल्कुल, आयुर्वेद तो पूरा टिका हुआ है अनुपात पे ही। जी, अच्छा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ये मौसम ऐसा होता है बड़ा कि उस समय पे सब्जियाँ खाने का भी मन नहीं करता। तो ऐसा क्या खान-पान मतलब इस समय पे शुरू करना चाहिए कि जिससे कि इंटरेस्ट भी बना रहे और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऊर्जा मिलती रहे, एनर्जी आपको लगे, आपको ऐसा ना लगे जैसे आप बीमार-बीमार ना लगे, थका-थका ना लगे, परेशानी सी ना लगे। जी। तो ऐसा क्या खाने खाने में क्या कुछ चेंज होना चाहिए इस मौसम में? सर काफ़ी चेंज होना चाहिए। जी।
इस मौसम में मैं तो स्पेशली अरहर का सूप बनाती हूँ, अरहर की ओके। दाल का सूप। उसमें थोड़ी सी 2 चम्मच दाल ली मैंने। अब देखो ना, इस माध्यम से हम कितनी रेसिपीज भी देते हैं अपने व्यूअर्स हाँ जी, को बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप या हमसे मंगवा लो या आप बना लो, बिल्कुल। प्रॉब्लम हो तो हाँ, कॉल अगर कर लो। नहीं बना पा रहे हो तो आपसे और उसमें भी कुछ कॉन्टैक्ट कर सकते कंफ्यूजन है, आप हमें कॉल करो, बिल्कुल सही हम बात है। आपकी वो भी समझा देंगे। समस्या वो भी दूर करेंगे, जी। शायद ऐसा कोई भी इजीली नहीं बताता हुँ, आज के टाइम हुँ, में। हुँ, 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 2 चम्मच हमने अरहर की दाल ली, हुँ, उसमें हमने छोटा सा टुकड़ा सीताफल डाला, हुँ, 1 गाजर डाली, 1 हुँ, टमाटर डाला, हुँ, थोड़ा सा अदरक डाला। हुँ, आप लहसुन खाते हो तो बहुत अच्छा है, 2 लहसुन डाल लो, हुँ, नहीं तो कोई नहीं। हुँ, नमक, काली मिर्च, हुँ, चुटकी भर हल्दी हुँ, हुँ, डालो, हुँ, 3-4 सीटी दो, हुँ, उसको मैश करो हुँ, और उसका सूप पी लो, हुँ। पतला-पतला। अच्छा। उसमें बाद में तड़का करो, थोड़ा-सा गाय के घी का, हुँ, 1 चम्मच घी का तड़का लगा लो, हुँ, हींग का हुँ, हल्का सा। वो जो सूप है ना, आपको हुँ, इतना आप एन्जॉय करोगे, कहने की हद नहीं। हुँ, और आपको आपकी जो थॉट की प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में हुँ, डिसबैलेंस हो रहा है या कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, एक टेस्ट आ जाता है। हुँ, हुँ, ऐसी हमारी सब्जियां हैं। हुँ, हुँ, आप जैसे हम घिया चने की दाल खाते हैं, हुँ, आप परवल दाल में डाल के देखो, हुँ, बहुत टेस्टी बनेगी। ओके। जैसे हुँ, हम दाल बनाते हैं, चने की दाल बना हुँ, दी हुँ, या मूंग साबुत दाल बना दी, हुँ, इसमें आप 2-3 परवल के बीज निकाल के ब्रिक ब्रिक काट दो, हुँ, हुँ, उसमें 1 टमाटर ब्रिक ब्रिक काटो, प्याज हुँ, अदरक लहसुन जैसे अगर आप खाते हो हुँ, तो उसका तड़का लगाओ, अगर नहीं खाते हो हुँ, तो हींग जीरे का तड़का लगाओ हुँ, और उसको परवल को काट के दाल के साथ ही बॉईल कर दो, जैसे हम अपन दाल पकाते हैं। हुँ, फिर आप तड़का लगाओगे ना, वो जो हुँ, बाउल है ना, आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके। परवल बहुत लाइट होता है, हुँ, हमारी हुँ, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी हुँ, क्या कहते हैं, शुगर लेवल भी ठीक करता है, हमारी हुँ, काफ़ी चीज़ों को ठीक करता है। हुँ, जैसे मैंने बात करी थी लास्ट सेशन में भी कुंदरू की, हाँ, कुंदरू बिल्कुल, अभी भी आ रहा है। बिल्कुल। खाओ, खूब कुंदरू खाओ, हुँ, खूब सैलेड बनाओ कुंदरू हाँ, के। लेकिन कई लोगों को टेस्ट ही नहीं समझ आता कि भाई हम कैसे खाएँ इसको, क्या बनाएँ, कैसे करें? सर कुंदरू तो आप लेके आओ हुँ, और लाल कुंदरू तो नहीं खाना, हुँ, काटो, ग्रीन ग्रीन कुंदरू, उसके अंदर जो लाल कभी-कभार लाल निकलता है तो निकलता उसको हटा दो। है। अच्छा, ओके। जो अंदर से ग्रीन व्हाइट निकलता है, हुँ, इट्स गुड। उसमें नमक, काली मिर्च मैं जो करती हूँ, हुँ, मैं हुँ, अपना अपना पर्सनल रेसिपी बताती हूँ। हुँ, मैं तो वो कुंदरू लेके आती हूँ, उसे 2 फाड़ करती हूँ, हुँ, हल्का सा नींबू निचोड़ा, हुँ, नमक, काली मिर्च और जीरा, हुँ, मैंने वो डाला हुँ, और मेरा बन जाता है फर्स्ट क्लास सैलेड। ओके। हुँ, मैं 1 बाउल लेती हूँ, चलती-फिरती पूरे दिन हुँ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए और वो क्रंचीनेस, हुँ, और मैंने खुद फ़ील किया है, हुँ, उससे हमारे को गैस की प्रॉब्लम, हुँ, हमारे ये जो होते हैं ना, हुँ, कुछ लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है, हुँ, यंगस्टर्स में बहुत बढ़ रही है हुँ, कि च्युइंग नहीं करते, तो हुँ, ये वाला जो हमारा पार्ट है, हुँ, हुँ, इनमें इनको प्रॉब्लम आ रही है। ओके। डेंटिस्ट के पास आप कभी जाओ तो हुँ, आप जब कुंदरू चबाते हो ना, तो उसका जो रस निकलता है, हुँ, आपको पूरा बॉडी आपकी हुँ, नसों को खोल देता है, एक्सरसाइज़ कर एक्सरसाइज करा कर देता है देता है। वो। वो हुँ, च्युइंग करते हैं ना जब हम, वो बहुत हुँ, अच्छा है। हुँ, नहीं तो हल्का सौटे करो, जैसे आलू जीरा बनाते हैं ऐसे बनाओ, हुँ, बहुत सारी डिशेज़ हैं। हुँ, कुंदरू की तो एक से एक डिशेज़ हैं। हुँ, आप ऐसे बना दो, आप हल्का सा टोमेटो ग्रेवी बना लो, हुँ, नहीं मन कर रहा है टोमेटो सॉस डाल लो, इमली की चटनी डाल लो, थोड़ी चटपटी कर लो। हुँ, घर में हम तो इंडियंस के घर में सोंठ इमली की चटनी जैसे हम बोलते हैं, वो तो हमारे घर में रेडी मिलेगी, क्योंकि हुँ, अब हमारे बच्चे जो हैं थोड़ा हुँ, केचप नहीं खा रहे हैं, हमारी सोंठ खा रहे हैं। पहले हुँ, नहीं खाते थे इमली की हाँ, चटनियाँ, बिल्कुल सही अब बात वो है। बोलते हैं हाँ इमली की चटनी चाहिए, हुँ, तो वो थोड़ा सा डालो, ट्विस्ट करो, हुँ, बहुत अच्छा लगता है। तो हुँ, ये चीजें सर जो है ना, ये हुँ, बहुत हल्की हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि अन्न की भी बात होती है कि भाई अभी जैसे मौसम बदल रहा है तो कई लोग जो हैं बोलेंगे भाई गेहूं कम से कम खाना चाहिए, कोई बोलता है कि भाई मिलेट पे आ जाना चाहिए, कोई बोलता है कि आपको इसका आटा खाना चाहिए, कोई बोलता है कि भाई आपको मिक्स करके सारे आटे खाने चाहिए। तो इस समय पर कि चूंकि आपने जैसे पहले ही कहा कि जो डाइजेशन सिस्टम है आपका स्लो है, जी। तो आपको और मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि आप जब से अभी तक जो आपने बताया तो आपने
सूप की बातें ज़्यादा कर रहे थे। इसका मतलब पीने की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी हॉट, और वो भी हॉट, वो भी गर्म कि गरम, भई आपको और वो करना भी है। विदाउट सॉसेस। हाँ, विदाउट ये नहीं सॉसेस। आपने सोया सॉस, सिरका सब हाँ, नहीं, नेवर ये सब, नेवर नेवर हाँ, ये सब कुछ नहीं करना। नहीं जी। करना। वही हुँ, आपकी किचन में सब चीजें हुँ, फ्रेंडली बजट वाली चीजें हैं हुँ, जो आप डेली जी। बना सकते तो हो। अन्न पे क्या मतलब रहेगा? अनाज में सर ये है इस टाइम, जैसे हम लोग गर्मियों में जौ का सत्तू खूब पीते थे, हुँ, 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 हुँ। जौ की रोटी खूब खाते थे। हाँ जी। इस टाइम ज्वार बहुत अच्छा है, हाँ। आप ज्वार खाओ, हुँ, ज्वार की रोटी बना लो। हुँ, और आपको लगता है कि थोड़ा-सा उसमें मुझे अपने घर का गेहूँ का आटा है, हुँ, जैसे घर में जो भी मेरा आटा है वो मिक्स करना है। हुँ, एक रेशो होता है, हुँ, वो कर लो, हाँ, वो आप थोड़ा-सा। बना के अपना बनाओ। हुँ, ओके। और क्योंकि कफ हुँ, को मारना है हमें, जो अच्छा। बारिश में हुँ, इस मौसम में सबसे ज़्यादा कफ बनती है। हुँ, कफ बनती है तो गला सूखता है, हुँ, गले में दर्द होती है, कोल्ड होता है। हुँ, तो क्या होता है, हम वो तासीर लें हुँ, जिनकी तासीर बहुत गर्म भी ना हो हुँ, और बहुत और ठंडी भी ना हो, बहुत ठंडी भी ना हो। तो ज्वार उनमें से एक है। ज्वार उसमें से अच्छा है इस टाइम। हुँ, आप ज्वार ले सकते हैं, आप हुँ, गेहूँ का आटा जिसे खाते हैं, हुँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इस टाइम मम्मा स्पेशली चूरी बनाती थी, वो बहुत याद आती है। हुँ, 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 मतलब उस चूरी में कभी-कभार हल्दी भी डल जाती थी, हुँ, नमक, काली मिर्च, के जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, हुँ, दवाइयाँ देने से पहले इनको घर का इलाज देंगे तो ये ठीक हो जाएँगे हमारे हुँ, बच्चे। हुँ, हुँ, वो चीज़ें हुँ, वाक़ई में हुँ, सर, जुकाम तो उस टाइम भी होते थे, हुँ, हुँ। बुखार तो उस टाइम भी होता हाँ, था, लेकिन वो ध्यान रखे जाते थे घर के खाने से घर ही। के खाने से। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये नहीं है कि आज ही हम बीमार हो रहे हैं, हुँ, आज ही हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। हुँ, बीमार तो उस टाइम भी बहुत होते थे, हुँ, मगर उस टाइम वो घर की चीज़ें ही खाते थे। हुँ, गुड़ अजवाइन का काढ़ा, हुँ, थोड़ा-सा गुड़ पिघलाती थी, हुँ, 1 चम्मच अजवाइन डाला, हुँ, इतना मज़ा आता था, उसके लिए तो हम जानबूझ के कहते थे हम बीमार हो गए हैं। हुँ, हुँ, उसमें बादाम डालेंगी, खसखस डालेंगी, चिरौंजी डालेंगी थोड़ी-सी, हुँ, और वो इतना मज़ा आता था, किशमिश डालेंगी, वो काढ़ा बन जाता था। हुँ, और वो होता था बस अब ये दे दो, बस हो गया हुँ, हमारा तो। हुँ, ये बहुत जो सही। चीज़ें हैं ना, जो हुँ, मैं बोलती हूँ ना, हमारा डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी हुँ, खुराना, हुँ, दादी-नानी और माँ की प्रेरणा। हुँ, ये मज़ाक बात नहीं है, हुँ, ये सच में मेरी ये हमारी विरासत दादी-नानी है। और माँ की प्रेरणा ही है, विरासत है हमारी ये। विरासत है। बिल्कुल। ये उनकी ब्लेसिंग्स है, उनके साथ बिताए हुए वो टाइम है। हुँ, शायद आज जब वो ऊपर से देख रही होंगी, हुँ। तो वो हँसती होंगी हाँ, उनको अच्छा भी लगता होगा, बहुत बढ़िया। कि हुँ, ये आज वो चीज़ें याद कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मिशी जी, अभी जैसे शारदीय नवरात्रे अभी शुरू होने जी, वाले जी। हैं, तो अब दोबारा इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए आएँगी। तो लोग जो है अपनी तैयारी भी करेंगे, और नवरात्र में एक जोश भी होता है एक, है नहीं? जैसे हम जी। पहले अपने एपिसोड्स में कई बार हम बातें कर भी चुके हैं। तो क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें जुटानी चाहिए? और क्या-क्या जो नवरात्र के अंदर ऐसा खाना चाहिए कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो और अच्छा हो, और ऐसा ना लगे कि भाई हमने ये नवरात्र शुरू किए और हमने गले में फांसी लगा ली है कि भाई इतने दिन तक अब हम लगातार रहेंगे, 8 दिन, है नहीं? तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। सबसे पहले तो ना सर, हम्म, जब आपको ऐसे लोग मिले ना हम्म, कि 8 दिन हमें ज़बरदस्ती नवरात्रे रखने पड़ रहे हैं, जी। तो उन लोगों को बस एक ही बात कहना हाँ जी। कि भाई तुमने एक नंबर देता हूँ, हाँ, तुम वहाँ कॉल कर लो, हाँ, और नहीं समझ आती तो मत रखना। हाँ। पहली जबरदस्ती नहीं चीज़, है कोई, बिल्कुल सही बात है। ये बाउंडेशन नहीं है, हम्म, ये ब्लेसिंग्स हैं, हम्म, और ये नेचर की ब्लेसिंग्स हैं। हम्म, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा इस टाइम जन्माष्टमी भी आती है, हम्म, गणपति बप्पा मोरया भी होता है, हम्म, पितृदेव भी आते हैं, हम्म, और फिर हमारे नवरात्रे भी आते हैं। हम्म, और इस टाइम हमारे घरों में प्याज कम डलता है, हम्म, कुछ लोग फास्ट रखते हैं, हम्म, कुछ लोग पूजा करते हैं। हम्म, ऑटोमेटिकली नेचर हमें क्या बोल देती है हम्म, कि ये चीज हल्का खाना खाओ। हम्म, अगर हम देखा जाए, तला हुआ कम खा लो। हम्म, हम खिचड़ियाँ खा लेते हैं इस टाइम, हम्म, सबसे अच्छा, हम्म, इस टाइम सबसे ज्यादा मजा आता है खिचड़ी खाने में। हम्म, बिल्कुल। कि अब वही नवरात्रे जब हमारे इस टाइम आते हैं, ये वो हम्म, उत्सव है हमारा हम्म,
कि गणेश जी को हम कहते हैं कि बप्पा अब आए हो, अब मैया आने वाली है। तो अब जो है हम बस खो गए, अब तो और कुछ नहीं है। और अब हमारे जो पितर गणेश जी जैसे ही जाते हैं, नेक्स्ट डे हमारे बड़े हमारे पितर आते हैं, और हमारे पितर हमें क्या कहते हैं, खाओ पियो और ऐश करो, खूब एंजॉय करो लाइफ का, अच्छा सोचो, मैं हमेशा, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है। हमारे घर के बड़े तो हमेशा यही कहते थे ना, और ये पितरों के टाइम में भी यही कहा जाता है। अब मैया आ रही है तो भैया ये भूल जाओ मुझे 8 दिन जबरदस्ती, अरे खूब एंजॉय करेंगे, हम ऐसा ऐसा खाना खाएंगे कि वो खाना हमें हेल्दी भी करेगा, और हम ये जो गर्मी बारिश वेदर की चेंजिंग है, इस टाइम वो जो 8 दिन हमें हेल्दी कर देगा ऑटोमेटिकली। इससे पहले अपनी सोच बदलनी है हमें। ये 9 दिन हम जो अपने खान पान रखते हैं, हम गेहूं से हट गए, हम प्याज लहसुन से हट गए, हम काफी ऐसी सब्जियां हैं जो गैस करती हैं, वो उनसे हट गए हैं। मिशी जी, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, और मौसम बदलने के साथ साथ में बहुत सारा खान पान जो है वो हमारा बदलता है, और अभी चूंकि शारदीय नवरात्र भी आने शुरू हो गए हैं, तो उस समय पर क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी सर, क्योंकि जैसे वेदर चेंज हो रहा है और नवरात्रे अब आने वाले हैं हमारे, तो वेदर भी हमें ये यही इंडिकेट करता है कि हमें इस टाइम अपने खान पान पे बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि इसी टाइम देखिए, जब जन्माष्टमी हुई, फिर गणेश जी आए, पितृदेव आए, और अब मैया आने वाली है, तो हम यही देखते हैं कि इस टाइम हमारी बहुत सारी चीजें खान पीन में चेंज आ जाता है। और ऐसे ही जब नवरात्रे अब हमारे आ रहे हैं, तो ये हमारे को इस वेदर पे सबसे बड़ा एक ब्लेसिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत सी ऐसी सब्जियां होती हैं जो हम नवरात्रों में नहीं खाते, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिससे हमें गैस बनती नहीं है। नवरात्रि का फूड इतना लाइट होता है, इतना हेल्दी होता है, कि हमें इस मौसम में जब बारिश और सर्दी आने वाली है, और ये शारदीय नवरात्रे हमारे ब्लेसिंग्स, हमारी मैया आने वाली है, इस उत्सव को हम उतने ही अच्छे से मनाएं। और मैं यही बोलूंगी कि इस 9 दिन को इतने खुशी से व्रत रखो, इतनी खुशी से मनाओ कि एक अलग ही आपकी बॉडी में भी चेंजिंग्स आ जाए, और आपको वो मैया की ब्लेसिंग्स भी मिले। आप देखिए, जब हम व्रत रखते हैं तो हम कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, सामक के चावल का आटा, यही वाले आटे खाते हैं। अब ये आटे क्या होते हैं? ये सब आटे हेल्दी हैं। सामक का चावल का आटा हल्का होता है, आप उसके थेपले बना लो। सामक का चावल सबसे अच्छा है। जनरली नॉर्मल टाइम्स में भी हम चावल की खिचड़ी या सामक का चावल खाते हैं। सिंघाड़े का आटा है, कैल्शियम है, सबसे अच्छा है, हेल्दी है। तो ये चीजें हमें बहुत ब्लेस करती है। और इस टाइम आप ये देखिए कि हम वो सब्जियां नहीं खाते जिनमें गैस होती है। हम नवरात्रों में गोभी नहीं खाते, भिंडी नहीं खाते, और ये सब्जियां नहीं खाते, बैंगन वगैरह नहीं खाते। अब कुछ घरों में अरबी खा लेते हैं, पालक खा लेते हैं, पनीर खा लेते हैं, तो उसमें भी हम कॉम्बिनेशन दे देते हैं। बनाना खा लेते हैं, कैल्शियम अच्छा है उसमें। आप घिया, सीताफल, कच्चा पपीता, ये सब चीजें जब हम अपने 9 डेज अपने सब्जियों में यूज करते हैं, अपने खाने में यूज करते हैं, तो बॉडी हमारी बहुत लाइट हो जाती है। इवन कि एक ये मैजिक है, ये 9 डेज अगर आपने अच्छे से फास्ट रखा, तो आपका 3 से 4 किलो वजन भी कम होता है। ये एक बहुत बड़ा मैजिक है। बट हाँ, उसमें ये नहीं है कि रोज पूड़ी खा रहे हैं तो हमारा वजन कम नहीं हुआ। तो उसका भी एक डाइट चार्ट होता है, एक बैलेंस डाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब सुबह उठे तो हमने अजवाइन नहीं खाते हैं नवरात्रों में, तो हमने खाली जीरे का पानी बना के पी लिया।
या हमने अदरक और हल्दी का पानी बना के पी लिया, ये हम पी सकते हैं। बिल्कुल, उसमें मैंने अजवाइन हटा दी। ये वाला पानी हमने सुबह भी पिया, शाम को भी पिया, हमारी ब्लॉटिंग खत्म हो गई, हमारी बॉडी में एनर्जी रही। उसके बाद हमने क्या किया, ब्रेकफास्ट में कभी साबूदाने की खिचड़ी हो गई, कभी सावक के चावल की खिचड़ी हो गई, कभी इडली हो गई सावक के चावल की, मैं बनाती हूँ, वो इडली भी बनाती हूँ। उपमा बनाती हूँ मैं चावल का, वो बहुत अच्छा बनता है। ये सब चीजें लाइट है। आपने ये खाया, आपने कभी कभार थेपला बना लिया, स्टफ घिया कद्दूकस किया या सीताफल कद्दूकस किया, उसी में थोड़ा सा आटा डाल के, अदरक हरी मिर्ची डाल के रोटी बना ली, जैसे अपन मक्की की रोटी खाते हैं। बिल्कुल, तो इसमें हम वो बना के खा सकते हैं सुबह नाश्ते में। आफ्टरनून में हमने थोड़े से फ्रूट्स ले लिए, 11-12 बजे हम ऑफिस में हैं, हम थोड़ा सा फ्रूट का एक बकेट अपना साथ ले आए, थोड़ा फ्रूट वगैरह खा लिए। अब भूख तो लगती है, तो ये नहीं मैं कह रही हूँ कि हाँ जी भूखे रहो, अगर आप रह सकते हो तो बहुत अच्छे है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, आपकी बॉडी वीक है, आप भूख नहीं बर्दाश्त करते, तो प्लीज किसी के कहने पे आके कोई आपका मजाक उड़ाए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मैसेज है कि भाई तुम तो सारा दिन व्रत थोड़ी खाते ही जा रहे हो, तो ये चीजें किसी की मत सुनना। सबकी 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, सबकी बॉडी अलग अलग मैसेज करती है। हमारा मोटिव क्या है कि हम इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपनी मैया के साथ, अपनी माँ के साथ। हर बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करता है अपनी मम्मा के साथ, तो ये 9 दिन हम अपनी माँ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें अपने खाना पीना अच्छे से खाना है। तो खाने पीने की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ चीजें सर्दी में आनी शुरू हो जाती हैं जी, और उनका जैसे कि कई बार आपके पहले सेशन में भी हमने देखा है कि कुछ वैरायटीज आप बताते हैं, जी, वरना क्या होता है कि जैसे नवरात्र में लोग जो हैं सिर्फ आलू पूड़ी और कुट्टू का आटा और बस वहीं तक सीमित हो जाता है मामला जो है, साबूदाना हो गया या कुछ आलू तल लिए, कुछ जी, इस तरह से शुरू हो जाता है। जी। तो ये जो सर्दियों का जो नवरात्र है इसमें कुछ खास ऐसी चीजें हैं खाने की कि जो आएंगी और हमें उनको शामिल करना चाहिए अपने व्रत ये में? नवरात्रे तो मतलब मैं तो एक बात बोलती हूँ, ये नवरात्रे तो एक रॉक स्टार रहता है इस टाइम। ओके। जैसे गर्मियों में जब नवरात्रे आते हैं, चैत्र के नवरात्रे, तब हम खूब सारे अलग अलग ड्रिंक्स बनाते हैं, लाइट फूड खाते हैं। इस टाइम हम बहुत वैरायटीज के लड्डू बनाते हैं। चुलाई की पंजीरी बनाती हूँ मैं स्पेशली, वाह क्या बात है। वो आप हल्दी वाले दूध के साथ पी लो, फुलफिल रहेगा। आप चुलाई की पंजीरी अपने टिफिन में ले आओ, आप बहुत एंजॉय करोगे। ड्राई फ्रूट लड्डू बनते हैं इस टाइम, और बिना विदाउट घी विदाउट ऑयल के, जैसे अंजीर के लड्डू हो गए हमारे, डेट्स के हो गए, पंजीरीज काफी बनाती हूँ मैं इस टाइम। मैं सिंगाड़े की पंजीरी बनाती हूँ, सिंगाड़े के आटे की, बिना ऑयल के, ओके। सब रोस्ट करके बनाती हूँ। मन करे तो बाद में चाहे आप उसमें उसको दूध में डाल के पी लो या ऐसे ही खाओ, वो बहुत टेस्टी बनती है। ये नवरात्रों में तो क्या होता है ना, खूब खाओ, खूब खाओ। लेकिन ये जो चीज़ें आप नई-नई बता रही हैं, तो ये आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इनको नहीं बना पाते हैं जी। और उनको पता भी नहीं कि कैसे बनाना है राइट रेसिपी। तो क्या डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिर्ची खुराना में इनके लिए ये रेडी चीज़ें हैं कि जिनकी लोग अगर इनको मँगवाना चाहें या अपने नवरात्र में शामिल करना चाहें, तो वो कर सकें? सर डेफिनेटली हमारी पहचान ही हमारी नवरात्रि है। ओके। डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना की पहचान ही उसकी नवरात्रि है, हुँ, क्योंकि नवरात्रि में हम स्पेशली नींबू का अचार, जो हुँ, नवरात्रा स्पेशल, हुँ, जो हम सिर्फ नवरात्रों में खाते हैं, हुँ, या एकादशी का व्रत हो, हुँ, और इवन की जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी वही अचार लेती हैं। हुँ, हमारा सावन के जब फास्ट आते हैं, पूरे हुँ, साल में जो लोग फास्ट रखते हैं, हमारा नवरात्रि के स्पेशली नींबू का अचार जो होता है हुँ, वो स्पेशली लेते हैं। इट्स हुँ, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। हुँ, और इन नवरात्रि में स्पेशली मिर्ची का अचार बनाती हूँ, ओके। ताजा ताजा, हुँ, 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 क्योंकि वो थेपले के साथ, पराठी हुँ, के साथ, खिचड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। हुँ, और ऐसे ही काफी वेराइटीज है। मखाना की पंजीरी बनाती हूँ, हुँ, मखाना ड्राई फ्रूट नमकीन बनाती हूँ, काफी हुँ, तरह की हुँ, कस्टमाइज काफी नमकीन्स बनती हैं। हुँ, हुँ, अब जो लोग थोड़ा फ्राइड की तरफ जाते हैं तो सिंगाड़े की पापड़ी वगैरह,
गुजिया ये तो बनती ही बनती है, तो हमारी नवरात्रि स्पेशलिटी है ही है। बट अगर हम हेल्दी की बात करते हैं कि हमें ऑयल नहीं चाहिए, हमें तला हुआ नहीं चाहिए, तो इतनी वेराइटीज हैं कहने की हद नहीं। साबूदाने की नमकीन बनाती हूँ मैं स्पेशली। आप ये देखिए कि जो मखाना की पंजीरी बनती है वो भी विदाउट ऑयल बनती है और वो बहुत अच्छी है। आप मिल्क बूस्टर स्पेशली बनता है इस टाइम, जो हम उसमें हल्दी डलती है। कुछ लोग हल्दी खा लेते हैं नवरात्रों में, कुछ तक नहीं खाते हैं, तो वो बता देते हैं। आजकल 88% 90% लोग हल्दी खा लेते हैं। और मैं सारे मसाले खुद ही पीसती हूँ, हल्दी हो मिर्च हो कुछ भी, तो मुझे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन मसालों को बनाने में। तो हल्दी मिल्क बूस्टर हो गया हमारा, लड्डूज हो गए हमारे, नमकीनें ऐसी ऐसी हैं जिसमें आपको सॉल्ट नहीं मिलेगा, रोस्टेड पीनट हो गया हमारा, सिंगाड़े का सैलेड बहुत अच्छा बनता है इस टाइम। बहुत सारी वैरायटीज हैं, लेकिन वो आप भी बना सकती हैं और बहुत सारे जो लोग हैं वो निश्चित रूप से शौकीन भी हो सकते हैं सर नवरात्र काफी को लोग लेकर के। शौकीन है। हाँ, एक सवाल और भी कि जैसे बहुत सारे लोग जो है नवरात्र रखना चाहते हैं, लेकिन ऑफिस में काम करते हैं और कई बार लोग घर से दूर भी हैं, किसी दूसरे शहर के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए जैसे व्रत का खाना जो है कहीं रेस्टोरेंट पे नहीं खा सकते, कहीं हालाँकि जगह-जगह रेस्टोरेंट वाले लिख के रखते हैं कि भाई व्रत की थाली, अब कौन किसने देखने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा वो है। तो क्या वो भी फैसिलिटीज़ आपके पास यस हैं? सर, आप 8826170975 पे हुँ, 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 व्हाट्सएप कीजिए, हुँ, हुँ, आपकी सारी फुलफिल क्वेरीज होंगी। हुँ। इवन की कस्टमाइज खाना बनता है। अच्छा, ये दैट इज़ इन दिल्ली एनसीआर? हाँ, डेली एनसीआर, फुल डेली एनसीआर। हुँ, हुँ, और बहुत से ऐसे हैं जो हुँ, बाहर भी जा रहे होते हैं तो वो बनवा के ले जाते हैं, ओके, क्योंकि स्पेशली हमारी थाली भी बहुत डिफरेंट होती है। ओके। उसमें आपको रिच सैलड मिलेगा। हुँ, हुँ, हमारा सैलड नवरात्रि का मैं उसमें सैलड ले देती हूँ, हुँ, हुँ, मलाई कोफ्ता बनाती हूँ, हुँ, और साथ में मैं उसमें जैसे सब्जी हो गई घिए की या सीताफल की, वो सब्जी होगी हुँ, या सूखी सब्जी हो गई, एक अलग हुँ, अलग वैरायटीज की। हुँ, कभी कभार कच्चे केले की सब्जी हो गई, हुँ, जो आपको फुल ऑफ न्यूट्रिशन देगी, आपको हुँ, गैस्ट्रिक नहीं करेगी। हुँ, मैं पूड़ी नहीं देती हूँ, हुँ, मैं चपातीस देती हूँ। ओके। हुँ, वो भी स्टफ वाली होती हैं हुँ, हुँ, कि मन करे तो कर्ड के साथ खा लो। हुँ, रायते इतने तरह के बनते हैं सर हुँ, हुँ, नवरात्रों में। हुँ, नवरात्रों में रायतों की तो लिमिट ही नहीं होती। हुँ, आप 9 दिन क्या, मैं नवरात्रों के रायते गिनवाऊं आपको, हुँ, तो वो 9 दिन से भी आगे चले जाए ओके। इस हुँ, टाइम। और हुँ, तड़के वाले रायते बनते हैं हुँ, स्पेशली, हुँ, कड़ी पत्ता का तड़का लगा के, हुँ, पाइनएप्पल रायता मिलेगा आपको, अनार का मिलेगा आपको, मखाने के भल्ले मिलेंगे आपको। हुँ, नो फ्राई हुँ, एक स्पेशलिटी है मेरी हुँ, नवरात्रों की। हुँ, नो फ्राई नहीं। फ्राई, हुँ, नो बेक, हुँ, आपको दही भल्ले मिलेंगे। हुँ, ओके। वो उसकी बस मैं ना तो रेसिपी इस मैं हुँ, लीक करती हूँ, हुँ, और वो मैं बोलती हूँ आप खा के देखो, हुँ, और उसमें कोई आटा नहीं है। हुँ, बस वो एक यही पहचान है डिलीशियस एंड डेलिकेसी की, हुँ, यही है दादी नानी और माँ की प्रेरणा की। हुँ, आप फ्रूट क्रीम, हुँ, अप्पे बनाती हूँ मैं बहुत तरह के, हुँ, छोटे छोटे से मालपुए बनाती हूँ। हुँ, सब काफी आइटम्स हैं, और ऐसी हुँ, आइटम्स हैं जो हम हेल्दी हैं। हुँ, मैं अपने बच्चों को स्पेशली नवरात्रों में सैंडविच भी बना के दे देती हूँ सर। वाह! क्या बात है। और हुँ, सबसे इजी है सैंडविच बनाना। हुँ, आप हुँ, दो पतली पतली हुँ, चपातीस बनाओ, हुँ, उनमें हुँ, इमली की चटनी लगाओ एक हुँ, तरफ, एक तरफ अपनी हरी चटनी बनती है वो लगाओ, हुँ, खीरा लगाओ, हुँ, टमाटर खाते हो तो लगाओ, हुँ, पनीर लगाओ, और ऊपर से उसको हुँ, आप दोनों दोनों रोटी को आपने कर दिया, हुँ, उसको हल्का सा अपने टोस्टर में बेक कर दो, हुँ, हुँ, और आप ब्रेकफास्ट करो, मजा आ जाएगा। वाह! क्या बात है, क्या बात है। बहुत हेल्दी, सुंदर। कोई ऑयल नहीं, हुँ, फुलफिल, हुँ, फुल ऑफ वेजिटेबल्स। हुँ, और मैं उस रोटी के अंदर भी पपीता डालती हूँ हुँ, कि हुँ। फुल ऑफ बेसिकली जो वेजिटेबल्स। है वो आपकी रेसिपीज़ के अंदर कहीं न कहीं हेल्दी जो खाना जो है वो ज़रूर छुपा हुआ होना चाहिए। अ, क्या आप ग्रुप सेशंस जो है उसमें भी नवरात्रि मील प्लानिंग कर सकते हैं? यस सर, जैसे ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू अगर इस तरह से करना चाहें तो? डेफिनेटली सर। हुँ, नवरात्रि से पहले हुँ, हुँ, बहुत से ऐसे हुँ, लोग हैं, हुँ, हुँ, इवन की बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हुँ, फैमिलीज हैं हुँ, ऐसी हुँ, ऐसी, हुँ, हुँ, जो स्पेशली मेरे साथ हुँ, 2 to 3 डेज का सेशन हमारा हो जाता है हुँ, हुँ,
जो डेली हमारा सेशन बुक हो जाता है 3 दिन का, ओके। और 2 to 3 डे ही रखती हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं रखती। मैं फिर कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपनी काफी प्रिपरेशन करनी होती है। उसमें मैं काफी रेसिपीज, आपके क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको क्या खाना है, वो सब चीजें बताती हूँ। हर रेसिपी बताती हूँ, हर वो डाइट चार्ट बताती हूँ, हर वो लाइफस्टाइल बताती हूँ कि अगर आप नवरात्रों में आप लेते हो तो कितना बेनिफिट है। अब जैसे आपने फास्ट रखा है, आप ऑफिस से घर जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा सीताफल बॉईल कर लो, उसमें एक टमाटर डाल दो। आजकल सब टमाटर खाते हैं, जो नहीं खाते तो मत डालो। थोड़ा सा अदरक डाल दो, उसमें 3-4 मखाने डाल दो, 3-4 मूंगफली डाल दो, उसको बॉईल कर दो। आपको इतना अच्छा सूप बनता है कहने की हद नहीं। आप घर जब गए, आपने वो 1 कप सूप पिया, फिर आपने अपना लाइट डिनर किया, आप खुद कहोगे अगर मैंने ये लाइफस्टाइल अपना पूरे साल बना लिया तो क्या मजा आ जाएगा। मेरे घर में स्पेशली मुझे कहा जाता है कि भाई एक दिन आलू बना दो। अच्छा, और जबकि दूसरी जगह पे हम देखते हैं कि नवरात्र में ज्यादा से ज्यादा आलू का ही इस्तेमाल होता है। सर मेरे घर में आलू बनता ही नहीं है। मेरे घर में स्पेशली ऑन डिमांड रहती है कि एक दिन आलू पूड़ी बना दो, या एक दिन आलू की सब्जी बना दो। मैं तो जो बच्चों के लिए टिक्की भी बनाती हूँ ना सर, वो भी पपीते की बनाती हूँ, वो भी केले की बनाती हूँ। ओके। वो एक अलग ही टेस्ट आता है। पनीर की बनाती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है। हाँ, कभी कभार तो होता है कि बच्चों, और आलू भी कोई बुरी चीज नहीं है। अगर हम आलू को बॉईल करके, बट वो भी एक्सेसिव इस्तेमाल उसका जो एक्सेस है। नहीं, एक्सेस नहीं। ये नहीं कि 9 डेज हम रोज ही आलू ही खा रहे हैं, वो चीज नहीं। बिल्कुल। और ऑटोमेटिकली जब हम ये चीजें खा रहे होते हैं, इसमें हमारी गैस कम बनती है, हमारे डाइजेशन अच्छा होता है। ये सारे फूड जो है लाइट हैं, हमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर जाते हैं। सीताफल बहुत अच्छा है, कच्चा पपीता बहुत अच्छा है इस टाइम, आप कच्चा केला बहुत अच्छा है। आप साथ में थोड़ा सा अरबी ऐड कर लो। मैं अरबी बहुत कम ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं आती है अरबी। तो मैं कोशिश, मेरा यही रहता है कि मैं अपने इन वेजिटेबल्स, हीरो वेजिटेबल्स को ही लेके चलूं। और काफी ऐसी आइटम्स बन जाती हैं, सैलड्स बन जाता है, सूप बन जाता है, स्नैक्स बन जाते हैं। फ्राई तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिशी जी, एक चीज और जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो बचपन में उनके माता पिता ने जो उनको दिया खाने के लिए वो खाते हैं, उसी तरह से तीज त्योहार जो भी है, तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर कह लीजिए या उनकी जो आदतें कह लीजिए, उनका स्वाद जो कह लीजिए, वो उसी तरह से निर्मित हुआ है। नई चीज ट्राई करने में, नई चीज को लेके आने में, भले ही उसके अंदर हेल्दी गुण हो या जो भी हो, लोग जो है थोड़े से हेजिटेंट होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई, अरे भाई, जो हम बता रहे हैं वो सच है, या जो हम कर रहे हैं वो करिए। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, ज़्यादा चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते, और ज़्यादा उसमें स्वाद या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो नहीं करना चाहते। एक आध दिन कर लिया तो उसके बाद फिर जो है घूम फिर के, लौट फिर करके वो अपनी उसी पे आ गए, नहीं नहीं भैया, हमारा ये तो यही ठीक है। तो ये जो एक एटीट्यूड है, या जो एक ये सोच है कहीं न कहीं, तो ये आपके अनुसार ठीक है, या हेल्दी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये उतना सही नहीं है? सर वो एक कहावत है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक लेडी, या तो वो बहुत अच्छी होगी हुँ, और वो एनकरेज करेगी, अरे ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हाँ, तो मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। हाँ, और एक लेडी ये होगी, वो ये बोलेगी, हुँ, अरे भाई अपने आप को क्या दिखा रही है सब करके, हुँ, मेरा घर बिगाड़ रही है, जैसे खिला रही थी वैसे ही खिलाते रहूंगी। हुँ, तो कोई भी चेंज नहीं होना चाहता, हुँ, और ईगो बहुत ज्यादा है। हुँ, सबसे पहले ना इंसान के अंदर अपनी ईगो खत्म करनी चाहिए। नवरात्रे हैं, हुँ, फास्ट रख रहे हैं, हुँ, और नवरात्रे के बाद भी हम नॉर्मल लाइफ में भी हुँ, हमें जेलस, ईगो, इन हुँ, सब चीजों को छोड़ना चाहिए। हुँ, जिस दिन हम ये सोच लेंगे ना, वी आर लर्नर, हुँ, तो हम कभी भी किसी को भी गलत नहीं कहेंगे, हुँ, क्योंकि हम हमेशा फिर सीखेंगे। हुँ, चाहे वो एक छोटा बच्चा क्यों ना हो, हुँ, चाहे वो आपके हम उम्र फ्रेंड भी क्यों नहीं हो, हुँ, चाहे आपके रिलेटिव में कोई भाभी, चाची, मासी, बुआ हुँ, वो भी क्यों नहीं हो, हुँ, या आपके कोई नोन्स में भी क्यों नहीं हो।
आज के टाइम में ना ये चीजें बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे मैं खाना भेजती हुई हूँ ना सर, जब लोग बीमार होते हैं ना तब तो उन्हें होता है खाना भेज दो, खाना जा रहा है, अरे ये तो बिगाड़, मतलब लिटरली लोगों की वर्डिंग होती है, ये तो बिगाड़ रही है। अच्छा। पापड़ भी भेज रही है, सैलड भी भेज रही है, घिया भी भेज रही है, चपाती भी भेज रही है, अभी बीमार का खाना भेज रही है क्या ये? हम तो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे लाविश नहीं खाते थे भाई, नहीं खाते थे तो खाओ ना, खाओ। हम तो इसलिए अपने पेशेंट को ऐसे खाना भेजते हैं कि जब वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट खाएगा तो कोई एक दो बाइट खा तो लेगा। सही बात है। मेरा खाना भेजने का ढंग अलग है, मेरा खाना बनाने का ढंग अलग है। आपको मेरे से जेलस होती हो, आपको मेरे से बुरा लगते हो तो सॉरी एंड थैंक यू, मेरा एक ही फॉर्मूला, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं सीधा बोल देती हूँ आई एम वेरी बिजी, बहुत सुंदर, क्योंकि बहुत मेरे सुंदर। को उन लोगों के साथ जुड़ना है जो वाकई में ही तरस रहे हैं और जिन्हें वाकई में ही जरूरत है, वाकई में जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है सिर्फ बातें करनी है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने नहीं बनाना ना सर, उनको आप मास्टर शेफ में भी ले जाओगे ना, वो वहां भी कमियां निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिश्री जी, जैसे जो वेदर का फ्लक्चुएशन है, कई बार देखते हैं कि पल में धूप निकल आई, पल में बारिश हो गई, पल में ठंड हो गई, तो ये जो फ्लक्चुएशन है बहुत वेदर का, और इसी समय पे ये नवरात्र भी कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, तो कई बार लोग जो है वो अच्छा खाना देख लिया तो बहुत ज्यादा खा लिया, या नवरात्र में का व्रत का है तो बिल्कुल ही मतलब उसको और ज़्यादा खा लिया, मतलब ऐसे करके तो एक बैलेंस कैसे बनाएँ? क्योंकि ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वेदर जो है वो फ्लक्चुएटिंग स्टेज में है। सबसे पहली चीज है थोड़ा सा खर्चा करो, नवरात्रि स्पेशल स्टील की थालियां खरीद लो। वाह! क्या बात है। हाँ, सही। आप घर के 5 जने हो, बर्तन वाले की दुकान पे जाओ, बोलो मुझे 4 खाने वाली थाली चाहिए और मैं नवरात्रि खाना इसी में ही खाऊंगा, और चाहे वो मेरा सावन है, नवरात्रि है, चाहे मेरे गणपति बापा आ रहे हैं, चाहे एकादशी का व्रत है, चाहे मैं कोई भी फास्ट रखता हूँ, मैं इसी थाली में खाना खाऊंगा। और आपको एक तो वो फील आएगी, हाँ, और वो फुलफिलिंग भी होगा, फुलफिलिंग होगा। आपने उसी थाली में 4 खाने होंगे, एक में आपने सैलड डाला, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको थाली भेजी, ठीक है, उसमें है सैलड, मलाई कोफ्ता, इसमें 2 कोफ्ते हैं और ग्रेवी है, साथ में मैंने आपको थोड़ी सी मीठा भेज दिया, मखाने की खीर भेज दी, या पपीते का हलवा भेज दिया, कुछ भी थोड़ा सा 2-4 चम्मच, वो थोड़ा थोड़ा ही भेजूंगी, थाली है। साथ में मैंने आपको 2 चपातीस भेज दी, एक पापड़ भेज दिया, थोड़ा सा नींबू का अचार भेज दिया, मिर्ची का अचार भेज दिया, थोड़ा अदरक का अचार भेज दिया। तो आपकी जब वो थाली है, आप इमेजिन करो वो जो थाली है, और जब आप बैठे, हाथ जोड़ा, थैंक यू बोला माता रानी को, माँ आज तूने मुझे बड़ी अच्छी थाली दे दी, जब आपने वो खाई, आपकी डाइट भी एक्सेस में नहीं बढ़ेगी और आप बहुत खुशी से खाओगे, और आप उस खाने को अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मेरे आगे कोई भी बैठा हो, मुझे उसको हाथ से खाना है, चम्मच से नहीं खाऊंगा मैं। सर जब हम वो हाथ से खाते हैं ना, तो खाना वो जो खाना लगता है, खाना वो भोग जो होता है ना, मत भूल जाओ कौन बड़ा बैठा है, कौन है, कोई टोक भी रहा है ना, भाई तू भी खा के तो देख, वाकई में मुझे बहुत आनंद आया। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। पहले हम लोग जैसे स्पेशली इन त्योहारों में, हम ब्लेस हैं, हम इंडिया में रहते हैं और हम ब्लेस हैं, हमारे पास नेचर है, हमारे इतनी सारी ऋतुएं हैं, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं और इतनी सारी डिशेस हैं। मैंने अभी ना सर परवल का साग बनाया था, ओके, किसी को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे बोला इतना अच्छा परवल का साग बनाया ना कि जैसे मैं भरता कह लूं, साग कह लूं, कुछ भी कह लूं, मेरे को अलग ही लगा और लाइट लगा। तो वही चीज आती है जब हम किसी को खाना देते हैं ना, हम किस सोच से दे रहे हैं, किस भाव से दे रहे हैं हम उसको, और जब हम वो खाने को खा रहे होते हैं ना उस थाली में, आप इस बार करके देखिएगा, नवरात्रों में इस बार स्पेशली थाली लेके आइएगा और थाली में खाना खाइएगा, चाहे आप 2 चीजें ही खा रहे हो, चाहे आप सिर्फ सामक के चावल की खिचड़ी और दही ही खा रहे हो,
आपको वो फील आएगी, वो खिचड़ी, वो दही, एक पापड़, थोड़ा सा नींबू का अचार होता है हमारा। तो हम जब ऐसी मील देते हैं ना सर, तो वो कहते हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये मैं नहीं बोलती, मेरे कस्टमर्स बोलते हैं सर, आई एम रियली ब्लेस। और मैं, और सिर्फ जलते भी अपने ही हैं, बाहर वाले नहीं जलते, उनको नीड होती है। बिल्कुल, वो तो कहने की बात है कि लोग जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो भी बोलते हैं। और लोग मेरे ही काम को देख के अपना काम खोलते हैं और फिर वो ये बोलते हैं कि अरे हमने किया। चलिए, एक नकल तो हुई कम से कम। हाँ, तो अक्ल थी तो नकल करी तुमने, मैं ये बोलती हूँ कि तुम, मेरे में अक्ल है। और जाहिर सी बात है, अगर मुझे आप कॉपी कर रहे हो तो इसका मतलब ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हो कि हम कहीं ना कहीं सफल हैं अपने प्रयासों में। जी मिशी जी, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। कुछ जाते जाते, चूंकि शारदीय नवरात्र हैं, कुछ शुभकामनाएं देना चाहती हैं, कुछ लोगों को तैयारी के लिए बताना चाहती हैं कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखें, क्या क्या चीज़ें अपनी तैयारी शुरू कर दें, और किस तरीके से देवी का भोग जो है वो समय से लगाएं और नवरात्रों को बहुत अच्छी तरीके से आनंद पूर्वक मनाएं। जी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने नवरात्रे आ रहे हैं और 3-4 दिन पहले ही अपनी किचन, अपना घर में से प्याज लहसुन हटा दो, सफाई कर दो, और अपनी मैया को अच्छा, अब बस ये फोकस करो हमें अपनी मैया को कितना प्यार करना है, हमारी मैया हमें कितना प्यार देती है। क्योंकि माँ तो हमें हमेशा प्यार देती है, हम अपनी माँ को कितना प्यार करते हैं। वो एक बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हम अपने माँ के गले लगते हैं या उसको आई लव यू कहते हैं या उसे किसी करते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो वो उसके कितना खुश होती है, उसका हाथ जब हमारे सिर पे आता है, वो फीलिंग लानी है इस नवरात्रे। मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे, इस तरह की फीलिंग लाना इस नवरात्रे कि जब आप अपनी माँ का भोग बनाओ, इतने प्यार से बनाना, चाहे थोड़ा सा बनाना, और अगर कोई बना के तुम्हारे घर भेज भी रहा है तो वो भी माँ के ही आदेश से भेज रहा होगा, जेलसी मत करना। क्योंकि वो जब आप भोग, वो भी जो भेजेगा वो भी भोग, और वहीं से खाना खाओ। एक जरूर स्टिकनेस रखो कि अगर कहीं प्याज तो नहीं यूज हो रहा, कहीं लहसुन तो नहीं यूज हो रहा, बिल्कुल, कहीं नॉनवेज तो नहीं बन रहा। क्योंकि मैं बहुत स्टिक हूँ, मेरी पूरे इन-लॉज में, मेरी फैमिली में सबको पता है, नवरात्रों से 5 दिन पहले और नवरात्रों के 4 दिन बाद ये इसकी स्टिकनेस है। सात्विक माहौल का होना पूरा सात्विक, पवित्र और सात्विक माहौल। आप अच्छे से खाओ। रात को जब आप डांडिया नाइट में भी जाओ तो अपने घर का भोग खा के जाओ। उसका बेनिफिट क्या होगा, जब आप वहां पे जाओगे ना, क्रेविंग कम उठेगी। आप वहां पे जाके अगर आपने कुछ हल्का फुल्का ले भी लिया ना, तो जो आप 4 प्लेट लेने वाले होगे ना, वो आप 1 प्लेट में ही 4 जने खा लोगे फॉर टेस्ट, तो वो आपको नुकसान नहीं देगा। और अपने घर पे ही भोग खा के जाओ। बिल्कुल, आपने इतनी उत्सुकता जगा दी है तो एक बार अपना नाम, पता, नंबर भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, जिससे कि लोग नवरात्र से पहले आपको भी फोन खड़काना शुरू कर दें। जरूर जरूर, ये तो माँ की ब्लेसिंग्स है। और डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना नवरात्रि के लिए तो सबसे ज्यादा हमारा कहते हैं रॉक स्टार फूड होता है हमारा, रॉक स्टार फूड। मतलब लोग वेट करते हैं 6-6 महीने की, बुकिंग्स हो जाती हैं कि हमारा खाना जो भी बनेगा, अभी मैं मेन्यू नहीं तैयार करती, हमारा खाना बुक है 5 जनों का, 10 जनों का, 4 जनों का। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 8826170975 पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम कोऑर्डिनेट कर लेगी, मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, मैं भी बात करती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब हम अपने कस्टमर से खुद बात करते हैं तो उनकी फीलिंग्स को अच्छा समझते हैं। कभी कभार जब मैं बिजी होती हूँ तो मेरी टीम कोऑर्डिनेट करती है, तो मुझ तक मैसेज पहुंच जाता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। बहुत खुशी से, बहुत आनंदीय माहौल से, उत्सुकता के साथ अपनी माँ के ये 9 दिन नवरात्रे करो। घर में एक ऐसा माहौल बनाओ कि खुशियों वाला। पहले ही बोल दो भाई, जो लड़ना झगड़ना है अभी लड़ लो, ये 10 दिन मुझे चेहरों में सबके खुशियां ही चाहिए। हल्का हल्का भजन लगाओ, अच्छा से एंजॉय करो, जाओ डांडिया नाइट भी जाओ, हर जगह घूमो, हर जगह देखो, बट
घर से एक अच्छा सा खाना खा के जाओ, क्योंकि आप भूलो मत, आप मेडिसिन भी खाते हो, आप अपने डॉक्टर के चेकअप भी टाइम टू टाइम कराओ, और आप हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ मील लो हेल्दी। बिल्कुल, हेल्दी मील लो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सारा कुछ जो है कि जो कहा जाता है कि भई रज के खाना और रज के कमाना, तो उस हाँ तरह जी। की चीज़ें आपके विचारधारा में होनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बिशी जी कि इस नवरात्र, शारदीय नवरात्र में हमने ये प्रोग्राम किया है, और हमारे जो दर्शक हैं निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएँगे, और उनके मन में भी अगर कहीं कोई शंका होगी तो उनके पास आपकी जानकारी है ही। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।